But in this video, I'm going to discuss with you the treatment of goodwill in the admission of partner. ठीक है बेटा। बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ध्यान से हेडिंग डालते हैं बेटा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। बेटा, गुडविल है ना, आपके एग्जाम में दो तरीके की आएगी। एक ओल्ड गुडविल और दूसरी बेटा न्यू गुडविल। बेटा, ओल्ड गुडविल कौन सी होती है? गुडविल एग्जिस्टिंग इन बैलेंस शीट। Goodwill existing in the balance sheet of the firm। तो बेटा, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म को क्या कहते हैं बेटा? ओल्ड गुडविल। ठीक है बेटा, इस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा? एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और करने को भी कह सकते हैं। बेटा, ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, लिखो, राइट ऑफ ओल्ड गुडविल, राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो। बेटा याद रहेगा आपको, ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दो। सर जर्नल एंट्री क्या होगी? आ जाओ समझ लो। लिखो, पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। डालो एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। बेटा, व्हाट इज द एंट्री फॉर द राइटिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल? पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल इन व्हाट रेशियो? इन ओल्ड रेशियो। इन ओल्ड रेशियो। तो बेटा, ओल्ड गुडविल की एंट्री तो हमने कर दी है। ओल्ड गुडविल की एंट्री क्या होती है बेटा? ओल्ड रेशियो में होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। जो भी पार्टनर्स का नाम होगा लिख देंगे। और बेटा न्यू गुडविल, बेटा इसमें हमारे पास मल्टीपल केसेस आएंगे। इसमें हमारे पास मल्टीपल केसेस आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे अब वीडियो में। ठीक है बेटा, आई थिंक बेटा यहां तक तो डाउट नहीं है। अब हम मल्टीपल केसेस को डिस्कस करना शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो लिखो बेटा, लिखो, ए बी आर द पार्टनर्स। चलो 2 मिनट इसको लिखो पहले। केस नंबर 1, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्राइवेटली। बेटा, जब नया पार्टनर गुडविल के पैसे प्राइवेटली लेके आता है, बेटा प्राइवेटली का मतलब हमें उसको बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करना। तो लिखो, नो जर्नल एंट्री, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड फॉर नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड फॉर न्यू गुडविल। बेटा, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। और बेटा एग्जाम में एक केस पूछा भी नहीं जाता। केस नंबर 2, व्हेन न्यू पार्टनर brings goodwill in cash। Case number 2, when the new partner brings goodwill in cash या बैंक। तो बेटा इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। आज लिखते हैं।
एक्स वाई जेड लिमिटेड, अरे यार क्या लिख रहा हूं, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। ठीक है। सी इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर। ठीक है। गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म existing in balance sheet is rupees 1 lakh। ठीक है। फुल स्टॉप। गुडविल ऑफ फर्म at time of C admission is valued at rupees 3 lakh। ठीक है। C will introduce capital of rupees 5 lakh in business। ठीक है। बेटा मैंने आपको बहुत सारी चीजें दी है और मैं सबको सारी चीजें समझाऊंगा। पास जर्नल एंट्रीज, और बेटा हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। स्टार्ट करते हैं ध्यान से। ये आपने क्वेश्चन पूरा समझ लिया होगा। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको दो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप, हमेशा जब भी बेटा गुडविल की ट्रीटमेंट के बारे में बात आएगी आपको हमेशा बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, बेटा स्टेप नंबर 1 हमेशा सेम रहेगा। कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमेशा बेटा गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगी, न्यू गुडविल। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं सबसे पहले। आ जाओ बेटा। बेटा ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन 3:2। बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया हुआ है। ए और बी बेटा कौन सी रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 3:2। सी बेटा 1/5 शेयर के लिए आया। सी आपका 1/5 शेयर के लिए आया। तो बेटा इसने ये 1/5 शेयर कैसे लिया है क्वेश्चन में मेंशन्ड है। बेटा इस क्वेश्चन में मेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या मानेंगे, ये वाला शेयर इसने किससे लिया होगा? ए से लिया होगा और बी से लिया होगा। सर कौन सी रेशियो में लिया होगा? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, जो ये रेशियो है इसी में लिया होगा। कौन सी रेशियो में लिया होगा? इसी रेशियो में लिया होगा। आ जाओ हम निकाल लेते हैं। 1/5, 1/5, 3/5, 2/5। आंसर क्या होगा? 3/25, 2/25। तो बेटा ये क्या है? ये सेक्रीफाइस ऑफ ए है, और बेटा ये सेक्रीफाइस ऑफ बी है। आई थिंक बेटा आपके पास कोई डाउट तो नहीं होगा। ठीक है। तो बेटा आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहीं से निकाल लेते हैं। ये ए का सेक्रीफाइस और ये बी का सेक्रीफाइस। 3:2। तो व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो? 3:2। आई थिंक बेटा आपको कोई डाउट तो नहीं है। बहुत बढ़िया। तो बेटा हमेशा गुडविल का ट्रीटमेंट करने से पहले आपको बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी पड़ेगी। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब आगे हम जर्नल एंट्रीज पे आ जाए बेटा। जर्नल एंट्रीज।
बेटा आपको जर्नल एंट्रीज यहाँ पे 3 एंट्रीज पास करने को कह सकता है। पहला, पहली एंट्री किसकी है? कैपिटल की। पहली एंट्री किसकी है बेटा? कैपिटल की। जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है तो बेटा वो कैपिटल लेके आता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही इज ब्रिंगिंग? बेटा वो 5 लाख रुपए बिजनेस के अंदर डाल रहा है, तो बेटा व्हाट इज द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल। तो लिखो, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर द कैपिटल? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। बेटा व्हाट इज द अमाउंट ही हैज ब्रॉट? 5 लाख। बिजनेस में वो कितने पैसे लेके आया बेटा? 5 लाख। तो 5 लाख हम लिख देंगे बेटा। कोई डाउट है तो बताओ बेटा। सबसे पहले एंट्री होती है कैपिटल की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। दूसरी बेटा, अब हम चेक करेंगे दूसरी एंट्री बेटा हमारी किसकी होगी? बेटा ओल्ड गुडविल की। बेटा मैं ऐसी हमेशा ट्रेंड में फॉलो करूंगा, मैं यही ट्रेंड फॉलो करूंगा। कैपिटल आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल। ओल्ड गुडविल, सर ओल्ड गुडविल की एंट्री याद है? पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, मैंने आपको बताई थी बेटा। देखो देखो, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ओल्ड गुडविल? पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। कौन सी रेशियो? ओल्ड रेशियो। सर ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? सर ए और बी तो है ओल्ड, क्योंकि सी तो नया है। तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। सर अमाउंट बताओ, गुडविल का अमाउंट कितना था बेटा? गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब ये ओल्ड गुडविल है, 1 लाख है। और कौन सी रेशियो में राइट ऑफ होंगे? 3:2। 1 लाख, सर कौन सी रेशियो में? 3:2। सर कितना हो जाएगा? 1 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 60,000 और 40,000। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बेटा पहली कैपिटल की, दूसरी ओल्ड गुडविल की, तीसरी न्यू गुडविल की। अब बेटा न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट सुन लो। सर यहां पे गुडविल पार्टनर कैश में ला रहा है। यहां पे गुडविल पार्टनर किस में ला रहा है बेटा? कैश में ला रहा है। तो जब भी बेटा पार्टनर गुडविल कैश में लाता है तो बेटा क्या क्या एंट्रीज होती हैं? आ जाओ याद कराओ। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ओके बेटा ये एंट्री लिख लो। जब कोई भी पार्टनर बेटा गुडविल कैश में लेके आता है, जब भी पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है, बेटा ये कौन सी गुडविल है? न्यू गुडविल। तो बेटा व्हाट आर द एंट्रीज? याद करते हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री क्या होगी? यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ है तो नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा? डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सर ये कौन से अमाउंट में जाएगा? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा। सर कौन सी रेशियो में जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगा। सर आ जाओ इसमें हम करके दिखाओ। कैश की जगह बैंक भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। सर व्हाट विल बी द एंट्री? आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर ये कब होगी? जब गुडविल कैश में आ रही होगी। सर कितना कैश आ रहा है गुडविल का? चेक करो चेक करो चेक करो। गुडविल ऑफ द फर्म एट सी एडमिशन इज वैल्यूड एट 3 लाख। ओ हो। सर ये गुडविल किसकी है? सर ये गुडविल क्या सी की है? नहीं,
सर ये गुडविल सी की नहीं है, ये पूरी फर्म की है, तो सी का हिस्सा निकालना पड़ेगा। सी कितने शेयर के लिए आया है? 1/5 शेयर के लिए आया है, तो निकालते हैं। तो लिखो, गुडविल ऑफ फर्म अगर 3 लाख है, तो सी का जो शेयर ऑफ गुडविल होगा वो कितना होगा? 3 लाख इंटू वो कितने शेयर के लिए आया? 1/5, तो कितना आ गया? 60,000। आई थिंक बेटा आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बेटा फर्म की गुडविल दी थी ना, मुझे तो सी की निकालनी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो गया? 60,000। 60,000। सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, सर किन के बीच में? सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सर किन के बीच में करेंगे हम? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सर हु आर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स? चेक करो, हु आर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स? ए एंड इन व्हाट रेशियो? 3 रेशियो। सर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा कौन सी रेशियो में जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाता है। 60,000। एंड व्हाट वाज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सर वो भी 3:2 थी लकीली। तो आ जाओ करते हैं, कितना अमाउंट आ जाएगा? 60,000 को 3:2 में डिवाइड कर। 36,000 एंड 24,000। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। बेटा साथ साथ मैं आपको इसकी लेजर पोस्टिंग में यहीं पे सिखा देता हूं, जिससे आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो बेटा हमारे पास कितने तरीके के अकाउंट्स पेपर में बनाने को आएंगे? बेटा 3 तरीके के आएंगे। जर्नल मैंने आपको सिखा दिया, मैं आपको लेजर भी सिखा रहा हूं। बेटा कौन कौन से अकाउंट बनाने को आएंगे? एक आएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक आएगा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ, और तीसरी आएगी आपको बैलेंस शीट। बेटा कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स है, ए बी सी। ए बी सी। बेटा लेजर में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी बड़े ध्यान से। और फिर क्या आएगा बेटा? बैलेंस शीट। आ जाओ लेजर पोस्टिंग सीख लेते हैं इसकी। सबसे पहले पहली एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल। बेटा बैंक में 5 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे, और सी की कैपिटल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो कर लेते हैं बेटा। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में बैंक में जो भी पैसा होगा उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 5 लाख। बैंक में जो भी बेटा पैसा होगा बैलेंस शीट के अंदर, हम उसमें 5 लाख रुपए ऐड कर देंगे। और बेटा सी की कैपिटल क्या करने को कह रहा है? सी की कैपिटल क्या करने को कह रहा है? क्रेडिट। तो सी की कैपिटल क्रेडिट कर देंगे, तो लेजर में सी की कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। आ जाओ, सी की कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 5 लाख से। सर क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बैंक। क्या लिखेंगे बेटा? बाय बैंक। आई थिंक बेटा कोई डाउट तो नहीं होगा यहां तक। दूसरी एंट्री। सर दूसरी एंट्री किसकी थी? गुडविल की थी। बेटा एंट्री क्या है? ए की कैपिटल को डेबिट करो, बी की कैपिटल को डेबिट करो, और गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? हमें सिर्फ ए और बी की कैपिटल को क्या करना है? डेबिट। ए और बी की कैपिटल को क्या करना है? डेबिट कर दो। तो हम क्या लिखेंगे? ए और बी की कैपिटल को करना है डेबिट, तो लिखेंगे टू गुडविल। टू गुडविल कितने बेटा पैसा था? 60 और 40 था, आई थिंक 60 और 40। नाउ नेक्स्ट एंट्री। सर लास्ट में हमारी जो एंट्री होती है न्यू गुडविल, उसका ट्रीटमेंट बताऊं।
सर बैंक में पैसे आ रहे हैं 60,000, तो बैंक में 60,000 और ऐड हो जाएगा। बैंक में 60,000 पे और ऐड हो जाएगा। वेरी गुड। सर प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ये कैंसल आउट हो गए, तो इनको रिकॉर्ड करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है, तो इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेबिट क्रेडिट पड़ गया। नेक्स्ट सर, ए कैपिटल और बी कैपिटल क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट हो रहे हैं, सर क्रेडिट हो रहे हैं, तो ए और बी को क्रेडिट कर देंगे। तो लिखो यहां पे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना अमाउंट आ जाएगा, 36 और 24। बेटा इस तरीके से बेटा हमारा ट्रीटमेंट होगा। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बेटा प्लीज यहां तक अच्छी तरीके से कॉपी करना और इस चीज को अच्छी तरह समझना कि हमने पूरे पार्ट में क्या किया था। अब बेटा मैं नेक्स्ट ट्रीटमेंट पे आ रहा हूं। लिखो बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे है, बट थोड़ा सा मैं इस पे पॉइंट और भी डाल दूंगा। तो लिखो बेटा, लिखो ए बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5:3। ठीक है। सी वॉज एडमिटेड इन द फर्म एंड द न्यू रेशियो is and the new ratio is 3:1, and the new ratio is 3:1। ठीक है। गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी होती है, सर ये तो ओल्ड गुडविल होगी ना। हाँ ओल्ड गुडविल कितनी है बेटा, 1,60,000। ठीक है। ठीक है। सी विल ब्रिंग 3 लाख एज कैपिटल and goodwill of and the goodwill of rupees 60,000 in cash। क्या बेटा यहाँ पे फर्म की गुडविल दी हुई है, नहीं 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 नहीं, ये फर्म की गुडविल नहीं दे रखी। ये किसकी गुडविल दे रखी है, सर ये तो बेटा सी ला रहा है ना, ये सी की गुडविल का हिस्सा दे दिया तुम्हारी। तुम्हें अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पे बेटा भगवान रहम कर गया। सी विल ब्रिंग 3 लाख एज कैपिटल एंड गुडविल ऑफ 60,000 इन कैश। ठीक है ना। ठीक है। The sacrificing partners withdrew 50% of their goodwill। बेटा जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे जिसको गुडविल मिलेंगी, बेटा वो 50% में घर में ले गए, तो बेटा ये आपके लिए इस क्वेश्चन में मैंने एक न्यू पॉइंट डाला। तो इसकी एक अलग से एंट्री और होगी, मैंने आपके लिए एक अलग सा लिख दिया। बेटा पहले क्वेश्चन को कॉपी करो, बेटा इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख जाओगे तुम्हारा हो जाएगा बेटा। आ जाओ बेटा। सबसे पहला स्टेप तो बेटा गुडविल जब भी होगी आपको हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। अब बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का बड़ा सही तरीका है। सर ओल्ड रेशियो दे रखी है, न्यू रेशियो दे रखी है, सर ओल्ड माइनस न्यू कर दो, खत्म। सर स्टेप नंबर 1, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर कौन कौन से पार्टनर्स है, ए बी और सी है।
सर ओल्ड रेशियो क्या है आपकी? 5:3, मतलब 5/8, 3/8। सर ये तो सी तो पुराना था ही नहीं पार्टनर। सर व्हाट इज द न्यू रेशियो? सर न्यू रेशियो इज 3:2:1। तो बेटा ऐसा करते हैं, इस रेशियो को थोड़ा सा चेंज कर लो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा सा गलती होगी। 5:3:2 कर लो, बेस्ट रहेगा। तो बेटा ए का कितना हो जाएगा? 5/10, 3/10, 2/10। बेटा 10 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 40। तो 40, 8 5 सा 5/25 माइनस 5/40, 15 माइनस 3/40। सर ये -2/10 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, -8/40। So he is sacrificing and he is gaining. So what is the sacrificing ratio? सर ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे 5:3 आ गई। लकीली 5:3 आ गई। आई थिंक यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोग। सर स्टेप नंबर 2, बेटा हमें 3 एंट्रीज करनी जरूरी है। पहली, कैपिटल लेके आएगा वो बच्चा। पहले बेटा वो कैपिटल लेके आएगा। तो बेटा व्हाट इज द एंट्री फॉर द कैपिटल? बेटा याद करो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल। जब भी कोई नया पार्टनर पैसे लेके आता है तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल। सर कितना अमाउंट लेके आएगा चेक करो। 3 लाख रुपए का बेटा कैपिटल लेके आ रहा है। सर इसके बाद किसकी एंट्री होती है? सर ओल्ड गुडविल की, फिर आएगी न्यू गुडविल की। बेटा अगर ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में नहीं होगी फ्यूचर में कभी भी, तो बेटा उसकी एंट्री नहीं होगी। बताओ। सर ओल्ड गुडविल की एंट्री क्या थी? याद करो याद करो। ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, याद करो याद करो। मैंने करवाई थी ऊपर, ये देखो। पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सर ये कौन से पार्टनर्स है? ओल्ड पार्टनर्स है। आ जाओ। हमारे इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है? सर ए और बी हैं। 5:3। और पुरानी गुडविल कितने की है? गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 160। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल कितना? 160। 160 को डिस्ट्रीब्यूट करना बेटा। कौन सी रेशियो? ओल्ड रेशियो कितनी है? 5:3। 1 लाख और 60,000। वेरी नाइस। अब आता न्यू गुडविल। क्या बेटा पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है? ला रहा है बेटा। बेटा एग्जाम के अंदर ये चीजें मत लिखना, बस आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है और नरेशन लिखनी है। सर नया पार्टनर जब गुडविल कैश में लाता है तो क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या एंट्री होती है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिटेड। सर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है? क्या हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है? दिया हुआ है, दिया हुआ है बेटा यहाँ पे। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी।
गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 ला रहा है कैश में, तो 60,000 है बेटा, 60,000। सर प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है? 60,000। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। सर पहली एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर दूसरी एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। क्या लिखेंगे? टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बेटा कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? चेक करो। अरे सर ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। कौन सी रेशियो में? 5:3 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। सब प्रीमियम फॉर गुडविल कौन सी रेशियो में जाता है? सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाता है, और वो 5:3 है, 60,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5:3 है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 डिवाइडेड बाय 8 × 5, तो इसको मिलेगा 37,500, और इसको नेक्स्ट वाले को मिलेगा तुम्हारा 22,500। अब बेटा एक एंट्री और भी कह रहा है, वो देखो लास्ट में जाके उसने एक और एंट्री कह दी। ये एक स्पेशल पॉइंट कह दिया। द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो बेटा थे, विड्रू 50% ऑफ द गुडविल क्रेडिटेड टू देम। सर क्या किया? जितनी उनको गुडविल मिली, जितनी उनको गुडविल मिली, उसका 50% उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। आ जाओ। सर ए को कितनी मिली थी? 37,500। बी को कितनी मिली थी? 22,500। इनका 50% वो घर ले गए। तो मतलब ए कितना घर ले गया होगा? ए ले गया होगा 37,500 का 50%। बी कितना ले गया होगा? 22,500 का 50%। ये घर ले गए। तो ये घर कितना लेके गए, कैलकुलेट करते हैं। सर ये घर लेके गया 18,750। ये लेके गया 11,250। ये पैसा ये अपने घर ले गए, ये कैश विड्रॉ करके ले गए। तो सर क्या एंट्री होगी? जब कोई भी पार्टनर बेटा घर में कैश ले जाता है, तो कैश आ रहा है जा रहा है? सर कैश तो जा रहा है, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। कैश या बैंक कुछ भी लिख दो, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। सर डेबिट क्या होगा? सर ये पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि वो विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सर कितना कैश विड्रॉ कर रहे हैं? 18,750। 11,250। इन दोनों का टोटल कितना होगा? 30,000। तो बेटा देखा, हमने एक नया पॉइंट ऐड किया इस क्वेश्चन में, कि जब बेटा पुराने पार्टनर्स अपना कुछ पैसा गुडविल का घर पे लेके जाते हैं, तो बेटा कैश कम हो जाएगा बिजनेस में, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और ए और बी आपके क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। बेटा कैश के बैंक लिख दो, सब चलेगा। तो बेटा मैं इसको लेजर पोस्टिंग में भी दिखा देता हूँ। आ जाओ ना। बेटा सबसे पहले हमारे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? हमारा एक बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर बनता है बेटा मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि जब लेजर क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको 1 मिनट के अंदर आपकी पोस्टिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। ए, बी, सी। बैलेंस शीट।
आ जाओ जी, जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल। पहली एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल, मतलब बैंक में आपके 3 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे और सी की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। तो बैंक में 3 लाख रुपए ऐड कर दो। बैंक का होता है बेटा, बैलेंस शीट में होता है। बैंक में जो भी होगा बेटा इसके अंदर ऐड कर दो 3 लाख रुपए। सर ये कहाँ चले जाएंगे? सर ये पार्टनर्स कैपिटल में चले जाएंगे। क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। सर किसकी कैपिटल में चले जाएंगे? 3 लाख। सी की कैपिटल में चले जाएंगे 3 लाख रुपए, और यहाँ के लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। उसके बाद पहली एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद बेटा दूसरी एंट्री क्या कहता है? ए को डेबिट करो, बी को डेबिट करो, और गुडविल को क्या करो? क्रेडिट करो। तो ए और बी को डेबिट करो, ए और बी को डेबिट करो। कितने कितने अमाउंट से? 1 लाख और 60,000। 1 लाख और 60,000। सर क्या लिखोगे यहाँ पे? नाम सर कैपिटल का आएगा गुडविल का आएगा? सर गुडविल का आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर बैंक में दोबारा पैसे बढ़ गए क्योंकि आ रहे हैं पैसे 60,000 रुपए। बैंक में आ रहे हैं 60,000 रुपए। और सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल, सर प्रीमियम फॉर गुडविल कैंसल आउट इफेक्ट, क्योंकि यार डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है, कैंसल आउट इफेक्ट। उसके बाद बेटा ए कैपिटल और बी कैपिटल क्या हो रही है? डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है? सर क्रेडिट हो रही है, तो क्रेडिट साइड में लिख दो 37,500 और 22,500। 37,500 और 22,500। सर क्या नाम लिखोगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। वेरी नाइस। अब बेटा एक एक्स्ट्रा पार्ट दिया। अब सर एक्स्ट्रा पार्ट भी आ गया। क्या एक्स्ट्रा पार्ट? सर ए की कैपिटल बी की कैपिटल डेबिट हो रही, और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। कैश आ रहा है जा रहा है? सर कैश तो जा रहा है, तो कैश बिजनेस में से 30,000 चला जाएगा, माइनस 30,000 कैश चला जाएगा। सर अब कैपिटल्स क्या हो रही है? डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है? सर कैपिटल्स क्या हो रही है? सर कैपिटल्स हो रही है डेबिट। तो डेबिट साइड पे लिखो टू कैश। टू कैश कितना आ रहा है? 18,750, 11,250। 18,750, 11,250। बेटा ये आपका ट्रीटमेंट था। बेटा इसको प्लीज अच्छी तरह नोट डाउन करो। बेटा अब हम आते हैं केस नंबर थर्ड पे। व्हेन न्यू पार्टनर इज डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। बेटा जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा, ओ हो, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता, तो एट दैट टाइम हम क्या करते हैं? ध्यान सुना, एंट्री लिखो। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्ट। बस खत्म। तो सर ये किसका ट्रीटमेंट है? बेटा न्यू गुडविल का ही ट्रीटमेंट है ना बेटा। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा, तो हम क्या एंट्री करेंगे बेटा? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्ट। सिंपल। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग
पार्टनर्स। बस आ जाओ एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। सर न्यू पार्टनर का नाम लिखेंगे, हाँ जो भी है लिखो। ए बी सी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:1. D is admitted in the firm. ठीक है। The new ratio between A, B, C, and D is 3:2:1:1. ठीक है बेटा। D brings capital of rupees 2 lakh, but he is unable to bring, but he is unable to bring his share of goodwill in cash. मगर बेटा वो गुडविल कैश में नहीं ले पाए, तो लिखो गुडविल ऑफ फर्म is valued at ₹70,000। बेटा ये किसकी गुडविल है? द गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 70। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर बेटा ओल्ड गुडविल नहीं है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं हुई। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर बेटा ओल्ड गुडविल नहीं है, तो ओल्ड गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी। आ जाओ बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। स्टेप नंबर 1 आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। हमेशा बेटा सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी, उसके बाद बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट होगा बस। ओल्ड माइनस न्यू, ए बी सी और डी। बताओ ओल्ड गुडविल क्या है? 3:1। 3, 2, 5, 6, 7। और बेटा 1/7। अच्छा बेटा 6 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 42। 7 3 21 माइनस 7 6 6 3 18 P/42। 42 7 14 माइनस 6 और 12 2/42। 42 7 - 6 1/42। sacrifice 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 6 6 - 6/40। देखिए तो चलो सबसे पहले हमारी एंट्री किसकी होती है बेटा? कैपिटल की होती है। बेटा कैपिटल की एंट्री तो बेटा दुनिया में हमेशा सेम होगी, कैश या बैंक कुछ भी लिख दो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल। बेटा जब भी नया पार्टनर पैसे लेके आएगा उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल। सर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 2 लाख। उसके बाद बेटा कैपिटल लाने के बाद अब वो ओल्ड गुडविल तो है नहीं क्वेश्चन में, ओल्ड गुडविल तो है नहीं क्वेश्चन में, से न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे हम। सर ये गुडविल कैश में ला रहा है नहीं ला रहा? अगर कैश में ला रहा होता तो क्या एंट्री होती जो हमने पास्ट में किया था? कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बेटा जब वो कैश में नहीं लाता ना कोई पार्टनर, तो हम उसको करंट देते हैं। तो हम उसको क्या देते हैं? करंट देते हैं। तो क्या एंट्री होती है बेटा? व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट हो जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या हो जाते हैं? क्रेडिट। तो चलो
न्यू पार्टनर कौन है? डी। करो, एंट्री करेंगे। डी करंट अकाउंट डेबिटेड। क्या करेंगे एंट्री? डी करंट अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बताओ। सर अमाउंट कितना होगा? आ जाओ। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 70,000। पूरी फर्म की वैल्यू 70,000 है। अच्छा, आ जाओ। पूरी फर्म की वैल्यू है। गुडविल ऑफ फर्म अगर 70,000 है तो डी का हिस्सा कितना है भाई? डी कितना हिस्से के लिए आया था? डी के लिए हिस्सा कितना था? डी का हिस्सा बताओ। 1/, 3 2 5 6 7, 1/7। डी का हिस्सा कितना है? 1/7 ऑफ 70,000। कितना आ गया? 10। तो 10,000 यहां आ गया। सर ये कौन सी रेशियो में बैठेगा? सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बैठेगा। आ जाओ। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमें पता चल गई क्या है। 3:1। यही है ना बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 3/42, 2/42, 1/42। कैंसिल कैंसिल, 3:1 ही बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। 3:1। बांटो बेटा। 10,000 को बांटो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। 5,000। 3,333,1,667। बेटा व्हेन द पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल तो हम एंट्री क्या करते हैं? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिटेड। यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन था? डी। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। चलो बेटा इसकी लेजर पोस्टिंग भी आपको दिखा देता हूँ कि एग्जाम में लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे। हमारे 3 अकाउंट, मैंने जर्नल की प्रैक्टिस भी करा दी है और साथ साथ मैं लेजर पोस्टिंग भी करा रहा हूं, तो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए बेटा। ए बी सी, ए बी सी। चलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट और फिर नीचे आ जाएगा बैलेंस शीट। आ जाओ बेटा। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डी कैपिटल। बैंक में पैसे ऐड हो जाएंगे और डी की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जो भी बैंक आ रहा होगा उस पे बेटा हम ऐड कर देंगे कैपिटल का पैसा। कितना पैसा कैपिटल का ऐड करेंगे? सर 2 लाख रुपए लेके आ रहा है वो। उसके बाद सर डी करंट अकाउंट। ये दे बेटा, जो भी डी का करंट अकाउंट होगा बेटा ये कहां पे आएगा? सर बैलेंस शीट में आएगा। सर ये कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में डायरेक्टली आ जाएगा। सर कौन सी साइड में आएगा बेटा? अगर ये डेबिट हो रहा है तो डेबिट तो एसेट होते हैं, यस। तो हम इसको एसेट साइड दिखाएंगे। डी का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट कहां पे होता है? एसेट में। तो हम डी करंट अकाउंट को बैलेंस शीट में एसेट में दिखा देंगे। तो हम लिखेंगे डी करंट अकाउंट। कितना अमाउंट? 10,000। आई थिंक बेटा यहां तक थी। और बेटा ए बी सी क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं? सर ए बी सी क्रेडिट हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड में लिख दो बेटा। 5,000। 3,333, 1,667। सर नाम किसका आएगा? सर नाम आएगा डी करंट अकाउंट का। बाय डी करंट अकाउंट।
आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको। तो बेटा आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो बेटा अब आ जाओ नेक्स्ट केस पे, केस नंबर डी। जब पार्टनर थोड़ा सा पैसा कैश में लेके आ जाएगा गुडविल का, और थोड़ा सा पैसा नहीं ला पाएगा, तो सर ये तो हमारा बी और सी केसेस का मिक्सचर है। यस। तो इसमें दोनों की एंट्रीज होंगी, कैसे, ध्यान से सुनो। व्हेन पार्टनर brings some amount of goodwill in cash and some amount he fails to bring, मतलब कुछ ले आ सकता है और कुछ नहीं लाता। तो इसमें क्या एंट्री होगी बेटा, ये बी और सी का मिक्सचर है। जो गुडविल वो कैश में ला रहा है, जो गुडविल वो कैश में ला रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बड़ा सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। याद करो बच्चा मेरे साथ, जो गुडविल वो कैश में ला रहा है तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। जो पोर्शन कैश में ला रहा है, ये कैश पोर्शन के लिए है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्ट। और सर जो गुडविल का पोर्शन वो नहीं ला पा रहा, नॉट एबल टू ब्रिंग, ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग, नहीं ला पा रहा, क्या उसको छोड़ दें या करंट दे? सर करंट देना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सर ये तो मैं कह सकता हूं पहले दो पार्ट्स का मिक्सचर हो गया। हाँ, जो कैश में ला रहा है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग। जो कैश में नहीं ला पा रहा, नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश गुडविल, जो नहीं ला पा रहा, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइस। आ जाओ हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो स्टार्ट कर। आ जाओ, लिखो। एक्स वाई जेड लिमिटेड, अबे क्या है, कंपनी का क्वेश्चन थोड़ा, सॉरी सॉरी। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स sharing profits in 3:2। X sacrifices 1/4 of his share in favor of Z, but Z is a new part, and Y sacrifices 1/5 of his share in favor of Z. Z brings capital of 6 lakh, goodwill of goodwill of firm
एग्जिस्टिंग इन बैलेंस शीट। सर ये तो बैलेंस शीट वाली गुडविल है। सर ये ओल्ड गुडविल है। यस, ये ओल्ड गुडविल है। इज ₹50,000। सर ये तो राइट ऑफ हो जाएगी इन ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स फॉर जेड एडमिशन। गुडविल ऑफ फर्म is valued at is valued at rupees 1 lakh. But Z is able to bring, but Z is able to bring only 70% of goodwill in cash. ओहो, Z तो पूरे पैसे ला ही नहीं पाया। Z is able to bring only 70% of goodwill in cash। तो मतलब जितना उसको गुडविल लाना था, जितना भी Z को गुडविल लाना था, वो उसका सिर्फ 70% लाया। तो मैं कह सकता हूँ 30% वो नहीं ला पाया। सर आ गया ना वो वाला क्वेश्चन, कुछ कैश में ला रहा, कुछ नहीं ला रहा। पास द जर्नल एंट्रीज। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टेप नंबर 1 तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकले। बेटा आप देखो यहाँ पे हमारा कौन सा वाला पार्ट है। एक्स और वाई की क्या रेशियो दे रखी है? 3:2। बेटा जेड हमने एडमिट किया, मगर ये तो बताया नहीं जेड को बेटा हमने कितना शेयर दिया है। मगर आपको ये पता है कि जेड ने एक्स और वाई दोनों से लिया है। सर कितना कितना लिया, आजा चेक करते हैं। एक्स सेक्रीफाइसेस 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, मतलब एक्स का शेयर। चलो एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, मतलब 3/5। वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/5 ऑफ का मतलब क्या? मल्टीप्लाई हिज शेयर, मतलब 2/5। 3/20, 2/20। सर क्या है ये? सेक्रीफाइसेस ही तो है। दिस इज अ सेक्रीफाइस ऑफ एक्स, दिस इज अ सेक्रीफाइस ऑफ वाई। तो बेटा इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। सर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 100 हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहां से कट ये दोनों, 15:8। तो ये कितना हो जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है? 15:8। चलते हैं बेटा, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गई। अब एंट्री, सबसे पहले एंट्री किसकी होती है? कैपिटल की। जब भी कोई नया पार्टनर पैसे लेके आता है तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड। आ रहा है तो जेड कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड कैपिटल। सर कितनी कैपिटल लेके आ? सर ये कैपिटल लेके आ रहा है 6 लाख। 6 लाख।
दूसरी एंट्री, ओल्ड गुडविल अगर एग्जिस्टिंग है बैलेंस शीट के अंदर है सर, इस क्वेश्चन में मैंने दे दी थी। कितनी है बेटा? गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में बेटा गुडविल ऑलरेडी है 50,000 की। सर पुरानी गुडविल का क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल हो जाता है। व्हाट आर द ओल्ड पार्टनर्स हियर? एक्स वाई। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। सर पुरानी गुडविल कितने रुपए की है? 50,000। और ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 3:2। 30,000, 20,000, 50। ठीक है। अब सर न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट आ। ध्यान से देखो न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। फॉर जेड एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख। जेड इज एबल टू ब्रिंग ओनली 70% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखो बेटा अब हम इसको कैसे करेंगे, आज समझते हैं। देखो ये मैं रफ में कर रहा हूं, ये रफ है। बेटा गुडविल ऑफ फर्म कितनी है? गुडविल ऑफ फर्म कितनी है? सर गुडविल ऑफ फर्म चेक करना पड़ेगा। सर गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म 1 लाख। ठीक है। तो सर जेड को पूरी गुडविल लानी पड़ेगी, अपना हिस्सा ले जाएगा, तो जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा चेक करते हैं। सर जेड का शेयर चेक करो। अरे सर जेड का शेयर ही नहीं है। अरे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना बच्चा, ये और ये सैक्रिफाइसेस जब ऐड हो जाते हैं। बेटा देख एक चीज बता, एक्स और वाई ने जो सेक्रीफाइस किया होगा वही तो जेड ने लिया होगा। जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं वो दूसरा बंदा ले रहा होगा। तो बताओ भाई जेड का शेयर कितना हो गया? 3/20। ये मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। +2/25। एलसीएम कितना है? 100। इसका हो जाएगा 5 3 15 +4 2 8। आंसर कितना हो गया? 23/100। तो बताओ भाई जेड का शेयर कितना है? सर जेड का शेयर है 23/100। तो जेड का गुडविल कितना निकलेगा? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 23/100, 23,000। तो जेड का गुडविल कितना निकलेगा? 23,000। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। जेड इज एबल टू ब्रिंग ओनली 70% ऑफ गुडविल इन कैश। जेड से 70% कैश में लेके आ रहा है। तो बेटा जो गुडविल का पार्ट वो कैश में लेके आएगा वो कितना है? 70%। बेटा 70% किसका? सर ये 23,000 का, क्योंकि उसको गुडविल कितनी लानी थी? 23,000 लेके आनी थी। 23,000 का 70% वो कैश में ला रहा है। तो सर वो गुडविल नॉन कैश मतलब कितना नहीं ला पाएगा? नॉट एबल टू ब्रिंग। सर 30%, 70% कैश है तो बाकी का नहीं ला पा रहा, नॉट एबल टू ब्रिंग। कितना सर? 30%। सर किसका? जितनी इसको गुडविल लानी थी। सर अमाउंट निकाल दो।
16,100 और 6,900 वो नहीं ला, तो कितनी कैश में ला रहा है? नॉट एबल टू ब्रिंग कितनी ला रहा है? 6,900। बेटा इस पार्ट को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बेटा गुडविल फॉर्म की बेटा 1 लाख थी, जिसमें से जेड का शेयर 23/100 निकला था, जो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था। जेड कितनी गुडविल आ रहा है? 23,000, तो बेटा उसकी शेयर ऑफ गुडविल है, ये जेड का शेयर ऑफ गुडविल है। तो गुडविल उसमें से वो कैश की कितनी ला रहा है? नॉट एबल टू ब्रिंग 70% कैश, 30% नॉन कैश। तो बेटा एंट्री कर देते हैं। बेटा कैश के लिए क्या एंट्री होती थी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिटेड या बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो लिखना है लिखो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट है बेटा? कैश में कितनी ला रहा है बेटा? 16,100। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सर कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? सर सेक्रीफाइस कर रहा है आपका एक्स और वाई। सेक्रीफाइस कर रहा है आपका एक्स और वाई। सर कौन सी रेशियो में? 15:8 में। 15:8 में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल है 16,100। 15:8 इज अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। डिवाइड करना बेटा, 10,500। और नेक्स्ट आएगा 5,600। आई थिंक बेटा कैश वाले पोर्शन के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, बेटा जो वो गुडविल कैश में नहीं ले पा रहा उसको छोड़ दे, करंट देंगे। करंट देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? जेड करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, हुआ था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एक्स एंड वाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल। बेटा जब कोई पार्टनर कैश में नहीं ला पाता तो एंट्री क्या करते हैं? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। और कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? एक्स और वाई कर रहा है। सर कितना अमाउंट है इसका? 6,900। सर 6,900 सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो वही है 15:8। 4,500 और 24। आई थिंक बेटा यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। आपने देखा होगा मैंने कैसे कैसे क्वेश्चंस को थोड़ा एडवांस किया। अब बेटा हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, और बेटा बैलेंस शीट। सबसे पहले बेटा एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट को डेबिट करना, मतलब बैंक को बढ़ा देना, और जेड कैपिटल को क्रेडिट कर देना। तो बैंक में बेटा 6 लाख रुपए डाल दूं। बैंक में बेटा हम 6 लाख रुपए डाल देंगे और जेड कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे।
बाय बैंक अकाउंट जेड में हम 6 लाख डाल दें। ये पहला हो गया बेटा, ये पहली एंट्री हो गई। सर फिर ओल्ड गुडविल, एक्स और वाई को डेबिट कर दो, एक्स और वाई को डेबिट कर दो, एक्स और वाई को डेबिट कर दो टू गुडविल। सर कितने अमाउंट से, कितने अमाउंट से? 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। सर कैश फिर से बढ़ा दो 16,100 से। कैश में बेटा डेबिट हो रहा है, मतलब 16,100 और आ जाएगा। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कट। एक्स और वाई क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट हो रहे हैं? सर एक्स और वाई क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट में लिख दो, क्या लिखोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल। सर प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ जाएगा? 10,500 और 5,600। 10,500, 5,600। नेक्स्ट। सर अब, सर जेड करंट अकाउंट, सर जेड का करंट अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो ये बैलेंस शीट में चला जाता है जेड का करंट अकाउंट। जेड का करंट अकाउंट बैलेंस शीट में सर कहाँ जाएगा, एसेट साइड जाएगा क्योंकि डेबिट हो रहा है। कितना? 6,900। और एक्स और वाई डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट हो रहे हैं? सर ये क्रेडिट हो रहे हैं। 4,500 और 2,400, 4,500 और 2,400। सर नाम किसका लिखेंगे, नाम चेक करो। जेड का करंट अकाउंट। आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। आई थिंक बेटा आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। आगे चल सकते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। केस नंबर 4। व्हेन हेडिंग डालो, व्हेन द न्यू पार्टनर brings assets for his capital and goodwill। बेटा यहाँ पे जो नया पार्टनर है बेटा, वो कैश नहीं ला रहा, वो एसेट्स लेके आ रहा है अपने लिए, फॉर हिज कैश एंड फॉर हिज कैपिटल एंड गुडविल। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आ जाओ समझते हैं। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स शेयरिंग profits in 3:2, Z is admitted for 1/6 share of profits. Z brings following assets. Z brings following assets as contribution
towards his. Z brings following assets as contribution towards his capital and goodwill. कौन कौन से एसेट्स? आ जाओ। स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। मतलब यहाँ पे जो नया पार्टनर है वो कहता कैश नहीं है मेरे पास, एसेट ले लो। स्टॉक 5 लाख का, बिल्डिंग 10 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख। गुडविल ऑफ फर्म is valued at goodwill of firm is valued at 6 लाख। गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख। बेटा यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, मैंने नहीं दिया ओल्ड गुडविल, सिर्फ न्यू गुडविल के बारे में जिक्र किया। पास द जनरेंट। तो आ जाओ समझते हैं बेटा इसको हम कैसे करेंगे। बेटा स्टार्ट करें बेटा, चलो स्टार्ट। देखो जो नया पार्टनर है ना बेटा वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा, वो कहता है मेरे से एसेट्स ले लो। तो हम इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, ध्यान सुनना। नॉर्मली हम एंट्री क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एक एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। अब बेटा हम क्या करेंगे, एंट्री ध्यान सुनो। हम कैश की जगह ये सारे एसेट्स को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू जेड्स कैपिटल। अच्छा, तो मैंने क्या हरकत करी, मैंने सारे के सारे एसेट्स को डेबिट कर दिया। तो सारे सारे एसेट्स को डेबिट कर दिया तो क्या एंट्री होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू जेड्स कैपिटल। बेटा अमाउंट कैसे कैसे निकलेंगे आ जाओ समझाता हूं। स्टॉक का अमाउंट तो आपको दे रखा है 5 लाख, लिख दो 5 लाख। बिल्डिंग का अमाउंट आपको लिखा हुआ है वो भी लिख दो बेटा 10 लाख। प्लांट मशीनरी 5 लाख वो भी लिख दो। सर प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकलेगा, सर ये तो बड़ा आसान है। सर पूरी फर्म की गुडविल कितनी थी, गुडविल ऑफ फर्म है 6 लाख, ठीक है। गुडविल ऑफ फर्म कितनी है 6 लाख, और जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/6। तो 6 लाख का 1/6 कर दो, कितना हुआ 1 लाख। तो सर बाकी का जो बैलेंस हो जाएगा वो आपका बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकल जाएगी। तो कितनी कैपिटल निकल जाएगी, डेबिट का टोटल कितना है 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, -1 लाख। तो कैपिटल कितनी निकल जाएगी 19 लाख। तो बेटा इस तरीके से करता हूं। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है। हमने प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकाला, पूरी फर्म की गुडविल को उसके शेयर से मल्टीप्लाई। अरे ऊपर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी हम भूल गए, निकाल लेते हैं बेटा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी भूल गए, हम निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में रेशियो 3:2। जेड कितने शेयर के लिए आया 1/6 शेयर। बेटा पहला स्टेप तो यही था। ये स्टेप किससे लिया होगा पता नहीं, तो हम दोनों से मानेंगे। और कौन सी रेशियो मानेंगे, इस रेशियो 1/6 इंटू 3/5, 1/6 इंटू 2/5। तो 3/30, 2/30, 3:2 ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 3:2। तो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड
टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, 1 लाख, 1 लाख। और बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल किससे है? आ जाओ। और बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 है, तो 1 लाख डिवाइड बाय 5 × 3, 60,000। और टू का कितना हो जाएगा? 40। बेटा आई थिंक अब इसकी लेजर पोस्टिंग तो आप लोग कर ही लोगे, एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखा दोगे, ठीक है। ये बेटा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको बड़े क्वेश्चन में नजर आएगा, छोटे क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बेटा हम जो करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ जाओ करते हैं। बेटा इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट। अब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक छोटी सी बात मैं और डिस्कस करूंगा। लिखो, केस व्हेन एन एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑल्सो गेन्स फ्रॉम अनदर एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसकी बेटा हेडिंग अभी समझ नहीं आएगी जब तक क्वेश्चन मैं नहीं कराता। आ जाओ लिखते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स sharing profits in 3:2. Z is admitted as a new partner, and the new ratio is 1:2:2. Z brings 5 lakh as capital. Goodwill of firm. Goodwill of firm is valued at, बेटा ये एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, ये वैल्यू हुई है, ये न्यू गुडविल है। और जो पुरानी गुडविल होते हैं ना, वो लिखते हैं द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। The new goodwill of the firm is valued at 80,000, ठीक है। Z brings his goodwill in cash। अब बेटा इस क्वेश्चन में देखना एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा जो आपको पता चलेगा बाद में। आ जाओ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो, थ्री बाय फाइव, 2/5, 1/5, 1/5। जस्ट अ सेकेंड बेटा, इसको बेटा 1:3:1 कर लो बेटा। बेटा प्लीज थोड़ी सी करेक्शन कर लो, न्यू रेशियो को चेंज कर लो, 1:3:1 कर लो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3/5, 1/5, 3/5 और ये 1/5। एक बार प्लीज करेक्शन कर लेना, ये 1:3:1 है, 1:3। सो बेटा आंसर क्या आ जाएगा? 2/5 सेक्रीफाइस। ओ हो, ये भी गेन कर गया, ये भी गेन। तो बेटा यही पॉइंट मैं समझाना चाहता था।
कि वाई एक एग्जिस्टिंग पार्टनर था, वो किससे गेन कर गया? सर एक्स से गेन कर गया। तो पहले अभी तक इस क्वेश्चन में क्या थे? एग्जिस्टिंग पार्टनर सारे सेक्रीफाइस कर रहे थे, मगर यहाँ पे जो वाई है वो भी बेटा सेक्रीफाइस करने की जगह वो भी गेन कर गया। तो यहाँ पे बेटा मुझे एक स्टार लगाना पड़ेगा जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर जाता है। तो उसका क्या करेंगे हम, करेंगे बाद में, देखते हैं, पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन को डील करते हैं। सर इसका मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइस करने वाला एक ही बंदा है। यस, यहाँ पे सेक्रीफाइस करने वाला एक ही बंदा है, दैट इज एक्स। तो पहली एंट्री कैपिटल की होती है, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू जेड कैपिटल। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 5 लाख। उसके बाद बेटा ओल्ड गुडविल है ही नहीं, तो न्यू गुडविल कितनी हो जाएगी? सर न्यू गुडविल, न्यू गुडविल, न्यू गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000। ये तो फर्म की गुडविल है, मुझे तो भाई जेड की चाहिए। आ जाओ, जेड की गुडविल कितनी होगी? 80,000 मल्टीप्लाई बाय जेड का शेयर कितना है? 1/5। 16। तो बेटा जब गुडविल कैश में लेके आता है, व्हाट इज एंट्री? कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो व्हाट इज द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने पैसे बेटा? 16,000। सब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सर बेटा हु इज सैक्रिफाइसिंग? ओनली एक्स इज सैक्रिफाइसिंग, वाई एंड जेड आर नॉट सैक्रिफाइसिंग, तो एक्स कैपिटल। तो सिर्फ एक्स को पैसे मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। यहां तक कोई डाउट है? सर अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा था, वो आ रहा था कि सर वाई जो पार्टनर है ना, वो भी एक्स से छीन रहा है कुछ। वाई भी ना गेन कर रहा है। देख, अगर जेड ने गेन किया तो उसने भी गुडविल दी एक्स को, जेड ने भी एक्स को गुडविल दी क्योंकि वो उससे गेन कर रहा था। गुडविल का मतलब क्या होता है कि बेटा जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट छीनता है, तो बेटा उसको बदले में गुडविल देते हैं। तो सर अब वाई को भी एक्स को गुडविल देनी पड़ेगी। हाँ, देनी पड़ेगी, क्योंकि वाई ने भी एक्स से कुछ ना कुछ शेयर उसका छीना है। तो लिखो, तो उसकी एंट्री क्या होगी, आ जाओ समझाता हूं बेटा। व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन्स फ्रॉम अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर, व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन्स फ्रॉम अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब यहां पे वाई ने किससे गेन किया? एक्स से। तो एंट्री क्या हो जाती है? बड़ी सिंपल है, याद रखना, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर दो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो। बस, बस ये एंट्री होगी। तो व्हाट विल बी द एंट्री? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन्स फ्रॉम अदर पार्टनर, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कौन गेन कर रहा था भाई? वाई कर रहा था। तो एंट्री कर देंगे हम, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल। सर अमाउंट, अमाउंट बताओ सर। वही है, फर्म की गुडविल कितनी थी? 80,000। और उसका शेयर कितना था? 1/5। तो 16,000 ही होगा वो भी, क्योंकि उसने भी गेन कितना किया? सेम ही गेन किया ना, 1/5। जो गेन किया 1/5,
80,000 का 1/5। ये तब एंट्री करते हैं जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर दूसरे पार्टनर से गेन करता है, दैट इज गेनिंग टू सेक्रीफाइस। अब बेटा इसकी आपको लेजर पोस्टिंग दिखा देते हैं, बस खत्म। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, XYZ, बैलेंस शीट। पहला, बैंक डेबिट हो रहा है, जेड की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो बैंक पे ऐड कर देंगे 5 लाख। जो भी फिगर होगी बैलेंस शीट के अंदर उसमें 5 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे। और बेटा यहाँ पे हम लिख देंगे बाय जेड कैप, बाय बैंक अकाउंट, और जेड की कैपिटल में 5 लाख ऐड कर दे। नेक्स्ट, उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में 16,000 ऐड कर दो, कैश में 16,000 ऐड कर दो। और बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल कैंसिल हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट, तो एक्स की कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट 16,000 से। नाम क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट, उसके बाद लास्ट एंट्री भी थी, सर वाई की कैपिटल को डेबिट करो, एक्स की कैपिटल को क्रेडिट करो। अब देखो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, बड़े ध्यान सुनना। सर वाई की कैपिटल को डेबिट करो, तो वाई की कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, कितना है भाई, 16,000। सर नाम किसका आएगा, वाई में वाई का नाम नहीं आ सकता, अपोजिट का आता है, एक्स कैपिटल। सर एक्स की कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो एक्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दो। सर नाम किसका आएगा, एक्स का आएगा, नहीं अपोजिट का आएगा, बाय वाई का। आई थिंक बेटा यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब बेटा मैं आपको दो तीन चीजें बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट होगी, ऊपर से उनका कोई रिश्ता नहीं होगा। बेटा ये एमसीक्यू में पूछी जाती है, आज मेरे से समझो। कुछ एमसीक्यू में है, ध्यान से सुन बेटा। जैसे एग्जाम में तुम्हें दे दिया, एक्स शेयर ऑफ गुडविल इज रुपीज 80,000। बेटा इन क्वेश्चंस का ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, ये एमसीक्यूज है। एक्स शेयर ऑफ गुडविल बेटा बेटा 80,000 है, ठीक है। और बेटा आपके पास तीन पार्टनर्स है, एक्स वाई जेड।
जिनके बीच में जो रेशो चल रही है वो चल रही है 3:1:1। ठीक है बेटा, मुझे आप कैलकुलेट करके दिखाओ, कैलकुलेट द वाई शेयर ऑफ गुडविल, और मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ जेड शेयर ऑफ गुडविल। बेटा 1 मार्क में पूछ सकता है, आपको एक्स शेयर ऑफ गुडविल दे देगा और कहेगा भाई मुझे वाई शेयर ऑफ गुडविल या जेड शेयर ऑफ गुडविल निकाल के दिखाओ। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूं। देख बेटा, एक्स शेयर ऑफ गुडविल कितना दिया हुआ है, 80,000। और बेटा एक्स का शेयर कितना है, एक्स का शेयर कितना है बेटा, 3/5। ठीक है बेटा, एक्स का शेयर ऑफ गुडविल है 80,000 और एक्स का जो शेयर है वो 3/5 है। तो बेटा सबसे पहले आप फर्म की गुडविल निकाल लो। फर्म गुडविल इज इक्वल टू, फर्म गुडविल इज इक्वल टू, बेटा एक्स की कितनी गुडविल है, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ इस शेयर कर दो। तो बेटा एक्स का शेयर ऑफ गुडविल 80,000 है, एक्स का शेयर 3/5 है, तो पहले फर्म की गुडविल निकाल लो। फर्म की गुडविल कैसे निकली, 80,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। तो सर रेसिप्रोकल कर दो 5/3। तो कितना आ गया बेटा, 1,33,333। 1,33,333। तो सर अब तो आप वाई और जेड की गुडविल का हिस्सा निकाल सकते हो। यस, अब निकाल सकता हूं। सो वाई शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 1,33,330 इंटू वाई का हिस्सा कितना है भाई, 1/5, और जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, 1,33,333 इंटू 1/5 कितना है, इसका कितना, 1/5। 26,667, 26,667। आई थिंक देयर मे नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद यू। बेटा ये आपका एमसीक्यू में आते हैं क्वेश्चंस ऐसे। एक और लिख लो बेटा, जिस तरीके से गुडविल का है वैसे ही बेटा आप प्रॉफिट्स पे पूछ सकते हैं। वो बोलता है एक्स वाई जेड की रेशियो चल रही है 5:3:2। ठीक है, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है 50,000। कैलकुलेट एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। एंड सेकेंडली जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले सर फर्म की प्रॉफिट्स निकाल लो। देखो वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कितने दे रखे हैं, 50,000। वाई का शेयर कितना है, 3/10। तो बेटा पूरी फर्म के प्रॉफिट्स निकाल लो। तो प्रॉफिट्स ऑफ फर्म 50,000 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ इस शेयर। रेसिप्रोकल करना है इसका, 10/3। 50,000 इंटू 10/3 कितना आ गया आंसर, सर 166,667। अब बेटा आप एक्स और जेड के निकाल लोगे। एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 166,667 इंटू एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 5 3 8 9 10, 5/10, 83,333। सिमिलरली जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है,
1666 7 into 3 बेटा। Z 2/10 है। 33,333। आई थिंक देयर माइट नॉट बी एनी डाउट फॉर यू। बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट यही तक था। बेटा इसके साथ में एक छोटी सी वीडियो और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, वो बस हार्डली 15-20 मिनट की होगी। दैट विल बी अ ट्रीटमेंट ऑफ हिडन गुडविल, ठीक है। वो मैं अलग से शेयर करूंगा, इसके साथ नहीं कर रहा। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।